फ्रेंड्स, आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जिसका शॉर्ट फॉर्म है TCI। दोस्तों, आप लोगों को बता दूं, ये स्टॉक बिगिनिंग ऑफ दिस ईयर जनवरी 2024 से करेक्शन के अंदर चल रहा है। मोटा मोटी देखो तो दोस्तों, इसने 6 महीने यानी पूरा आधा साल करेक्शन में बिता दिया। और करेक्शन में भी दोस्तों इसने दोनों तरह का करेक्शन किया है। इसने प्राइस वाइज करेक्शन भी दिया है और टाइम वाइज करेक्शन भी दिया है। मोस्टली स्टॉक प्राइस वाइज करेक्शन के अंदर था, जहाँ पर स्टॉक बहुत ही डाउनसाइड करेक्ट हुआ है, और एंड में इसने टाइम वाइज करेक्शन किया है, जहाँ पर स्टॉक साइडवे गया, एक कंसोलिडेशन फेज बना, एक स्ट्रॉन्ग बेस बना और अल्टीमेटली इसको ब्रेकआउट किया है। और फिलहाल अभी आप स्टॉक को देखो तो मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स एक साथ ब्रेकआउट हुए हैं। दोस्तों, ये स्टॉक के अंदर एक स्ट्रॉन्ग डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल थी, जो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम कर रही थी। अल्टीमेटली स्टॉक ने उसको ब्रेकआउट किया है। यहाँ पर करेक्शन के कंप्लीट के कन्फर्मेशन मिले, यहाँ पर पॉजिटिव हिडन डाइवर्शन मिला है, और एक बहुत बड़ी रिवर्सल चार्ट पैटर्न मिली है, जिसके तहत स्टॉक अपसाइड में 18 से 20% रिटर्न देने के लिए रेडी है। लेकिन दोस्तों, इसमें कोई भी मेरी बाई सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है, ये प्योरली एजुकेशन पर्पज से आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हो कि ये एक डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल थी, और जब तक स्टॉक ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल के अंदर था, इसके अंदर बैक टू बैक लोअर लोज हिट होते गए। दोस्तों, अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो पहला लोअर लोज यहाँ हिट हुआ, सेकंड लोअर लोज यहाँ हिट हुआ, थर्ड लोअर लोज यहाँ हिट हुआ, और फोर्थ लोअर लोज यहाँ हिट हुआ। और जैसे ही दोस्तों ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेक हुई, इसने मल्टीपल हायर हाइज को एक साथ ब्रेक करके उसके अबव वेल सस्टेन हाई वॉल्यूम क्लोजिंग देकर कंफर्म कर दिया करेक्शन इज़ कंप्लीटेड। यहाँ पर दो बड़ी चीज़ एक साथ मिली है दोस्तों। पहले तो इसने डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल को ब्रेक किया, जिसकी वजह से स्टॉक के अंदर फर्दर डाउनसाइड स्टॉप हो गई। और सेकेंडली दोस्तों, इसके अंदर जो बैक टू बैक लोअर लोज के जो सीक्वेंस चल रहे थे, वो भी अल्टीमेटली स्टॉप हो गए, और उसके अगेंस्ट में फर्स्ट हायर हाइज रजिस्टर्ड हुआ, जिससे हम मान के चलते हैं कि स्टॉक के अंदर बॉटम लग गई। जब तक कोई नया लोअर लोज हिट ना हो, तब तक हम मान कर चलेंगे कि स्टॉक के अंदर बॉटम लग चुकी है। और दोस्तों, बात कर लेते हैं डाइवर्शन पार्ट की। तो दोस्तों, अगर मैं आप लोगों को MACD का और MACD डालकर बताऊं और आपको कंपेयर कर रहा, और दोस्तों अगर आप कंपेयर करो प्राइस एक्शन के लोअर लोज को MACD के ऑसिलेशन से, तो आपको यहाँ पर क्लियरली हिडन डाइवर्शन मिलेगा। दोस्तों, अगर आप प्राइस एक्शन के लोअर लोज को देखो तो दोस्तों वो अपसाइड में टिल्ट हुए, और वही अगर आप MACD के ऑसिलेशन देखो तो दोस्तों वो फ्लैट है दोस्तों। और यहाँ से ब्रेकआउट होकर पॉजिटिव हिडन डाइवर्शन ने ब्रेकआउट दे दिया है, जिसके तहत स्टॉक अपसाइड में एक मोमेंटम पंप करेगा फ्रेंड्स। और दोस्तों, बात कर लेते हैं रिवर्सल चार्ट पैटर्न की। तो दोस्तों, बहुत बड़ी रिवर्सल चार्ट पैटर्न बनी है, और दोस्तों ये चार्ट पैटर्न को बनने में पूरा आधा साल लग गया। ये कोई छोटी मोटी पैटर्न नहीं है फ्रेंड्स। अगर आप लोगों को बता दो दोस्तों, तो ये कुछ ऐसी एक राउंडिंग बॉटम हमें मिली है फ्रेंड्स, जिसकी नेकलाइन अराउंड 950 के आसपास आती है। और दोस्तों, ये जो इनसाइड रेंज है बॉटम की, राउंडिंग बॉटम की, उतना ही दोस्तों ये अपसाइड में भागेगा, तकरीबन 18 से 20%। और वो लिहाज से अगर स्टॉक का नेक्स्ट टारगेट देखो तो दोस्तों 1150 के आसपास आता है, जो तकरीबन 18 से 20% होता है स्टॉक का। और सेकेंडली दोस्तों, ये टारगेट के पास पहुंचने से पहले स्टॉक कुछ रेजिस्टेंस फेस करेगा बीच में, जिसको हम ब्लू में कर देते हैं फ्रेंड्स। दोस्तों, ये वो एरिया। और दोस्तों, अगर आपको स्टॉप लॉस रखना हो तो क्लोजिंग बेसिस पे आप ये जो ब्रेकआउट कैंडल के पास एक स्विंग जैसा बना है, उसके पास आप स्टॉप लॉस रख सकते हो, जिसको हम रेड में कर देते हैं। और एक भी अपने एडवाइज़र को पूछकर आप यहाँ पर भी लोअर स्विंग पर भी रख सकते हो, डिपेंडिंग अपने एडवाइज़र को पूछकर दोस्तों। और वो लिहाज से अगर आप देखो तो आपकी एंट्री अगर ब्रेकआउट कैंडल, ये जो रीसेंट ब्रेकआउट कैंडल है, उसके क्लोजिंग के पास होती है, तो वो लिहाज से रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो देखो तो दोस्तों आपका रिस्क का एरिया इतना ही है, और आपका रिवॉर्ड का एरिया दोस्तों इतना बड़ा है। ये ऑलमोस्ट 1:2 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो बन रहा है, जो बहुत ही फेवरेबल है फ्रेंड्स। और दोस्तों, ये जो नेकलाइन के पास वाला एरिया है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है, क्योंकि अगर आप देखो तो यहाँ पर मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स एक साथ एक्शन में आते हुए मिले। दोस्तों, यही वो एरिया था जहाँ पर हमने डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट होते हुए मिली। यहाँ पर ही दोस्तों लोअर लोज हायर हाइज में शिफ्ट होते हुए मिले,
यहाँ पर ही हमें दोस्तों पॉजिटिव हिडन डाइवर्शन MACD के थ्रू मिला और एक बहुत बड़ी रिवर्सल चार्ट पैटर्न राउंडिंग बॉटम मिली। तो दोस्तों जो एरिया अभी तक एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम कर रहा था वो अल्टीमेटली एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा। और जैसे ही दोस्तों अपसाइड जाएगा और यहाँ पर जो सेलिंग बैठी है ब्लू लाइन पर, वो सेलिंग प्रेशर फेस करके अगर स्टॉक वापस नीचे आया, रिटेस्ट लेवल पे नेक लाइन के पास रिटेस्ट करने आया, तो दोस्तों ये लेवल जो अभी तक एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा था वो अल्टीमेटली एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा और स्टॉक को अपसाइड में धकेलेगा। और इतने बड़े स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के नीचे हमारा स्टॉप लॉस है जो आसानी से हिट नहीं होगा। लेकिन बाय एनी चांस अगर क्लोजिंग बेसिस पे हिट हो जाता है तो दोस्तों नो इफ नो बट सीधा स्टॉप लॉस देकर तुम्हें ट्रेड क्लोज कर देना चाहिए। ये थी हमारी एनालिसिस। अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना और अपने फैमिली फ्रेंड्स रिलेटिव्स को ज़रूर शेयर करना। थैंक यू।